जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि हनुमान जी को अर्जुन की रथ की ध्वजा में क्यों विराजमान होना पड़ा। इसके पीछे आनंद रामायण में कथा आती है कि एक बार हनुमान जी और अर्जुन राम सेतु के पास थे, तो वहाँ पर अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया कि हनुमान जी, आपके स्वामी तो भगवान राम थे और वो बहुत बड़े धनुर्धारी थे, तो उन्होंने पुल बनाने के लिए आपकी सहायता क्यों ली। भगवान राम के ऊपर जब अर्जुन ने प्रश्न उठाया तो हनुमान जी ने बोला कि हाँ, मेरे स्वामी भगवान राम थे और उन्होंने बाणों से पुल नहीं बनाया। तो अर्जुन बोले, बाणों से तो मैं अगर चाहता तो मैं तो बाणों से पुल बना के पूरी वानर सेना को उस बाणों के पुल से लंका में पहुंचा देता। तो हनुमान जी बोले कि बाणों का अगर पुल बनाते ना तो वो एक दो बानरों को भी वजन सहन नहीं कर पाता। तो अर्जुन बोले, नहीं, ऐसा नहीं है कि बाणों का पुल मैं ऐसा बना देता कि पूरी वानर सेना उससे पार हो जाती। अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने पर काफ़ी गर्व था। उसके बाद अर्जुन ने वहाँ पर कहा कि यहाँ पे एक सरोवर है, इस सरोवर में एक पुल बना के दिखाता हूँ आपको, और आप उस पुल को पार करके आसानी से सरोवर को पार कर सकते हैं पुल के ऊपर से। तो उस बात पर हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो अर्जुन ने कहा एक शर्त है, लेकिन अगर आप पुल पार कर गए तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा, और अगर पुल टूट गया तो मुझे अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, मुझे शर्त तुम्हारी स्वीकार है। और जैसे ही अर्जुन ने अपने बाणों से पुल बनाया उस सरोवर के ऊपर, तो हनुमान जी को कहा आप जाइए, इसको पार करिए। तो हनुमान जी ने जैसे पहला कदम रखा तो पुल थोड़ा हिलने लगा, दूसरा कदम रखा तो पूरी तरह से डगमगाने लगा। जैसे तीसरा कदम रखा तो पूरे सरोवर में जो है पूरा पानी जो है सरोवर का रक्त से रंजित हो गया, पूरा खून उस सरोवर में दिखने लगा। तो हनुमान जी पीछे आ गए और हनुमान जी ने कहा, अर्जुन, मैं अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ, मैं शर्त हार गया। और जैसे ही उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयारी की तो अचानक से भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुको हनुमान, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो सब ये जो रक्त हुआ था वो तो मेरे कारण हुआ है, क्योंकि मैं कछुआ बनकर अर्जुन के बाणों के नीचे से उनको सहारा दे रहा था, अन्यथा ये पुल टूट जाता, ये पुल तुम्हारा वजन सहन नहीं कर सकता था। तो तुम्हारे बाण जब मेरे पीठ में चुभे, मेरे जो कच्छप रूप में जो बाण मेरे पीठ में चुभ रहे थे, उस कारण वो रक्त बहा और उसी रक्त को तुमने पूरे सरोवर में फैला हुआ देखा। तो हनुमान जी ने बोले, हे प्रभु, ये तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, तो इसका मैं प्रायश्चित कैसे करूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हनुमान, तुम्हें इसके लिए पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब महाभारत का युद्ध होगा तुम उस समय अर्जुन की रथ की ध्वजा में उनकी सहायता के लिए विराजमान रहोगे और उनकी सदैव सहायता करोगे। भगवान हनुमान ने वो शर्त स्वीकार कर ली, भगवान श्री कृष्ण का आदेश स्वीकार किया और पूरे महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अर्जुन की ध्वजा में विराजमान होकर अपना वचन पूर्ण किया। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आप हमारे लिए विशेष हैं और मुझे लगता है आप सनातन के प्रेमी हैं। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल सनातन फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।